अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ इकरा किरण खान और सुजन के तवज्जुह से मैं हाज़िर हूँ। आज फिर जो टॉपिक मैं अभी डिस्कस करने वाली हूँ वो है एंग्ज़ायटी। इसके जो सिम्पटम्स होते हैं, जो साइन्स होते हैं, उनमें जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि ओवरथिंकिंग होती है, रेसिंग थॉट्स होती हैं, मतलब जल्दी से सोचें आपकी आ रही होती हैं, आगे-आगे दौड़ रही होती हैं, फ़लाँ चीज़ हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, फ़लाँ चीज़ अगर मैं यहाँ से गिर जाऊँ तो क्या हो जाएगा, इस किस्म के ख़्यालात जो है वो आ रहे होते हैं, डर, खौफ़ इस किस्म की। आपको किसी भी काम में कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम पेश आ रही होती है। इरिटेटिंग बिहेवियर होता है, मतलब इरिटेटेबल बिहेवियर होता है, मतलब उनको बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील हो रही होती है, चिड़चिड़े हो रहे होते हैं या लड़ते हैं, लड़ाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं। भूख में, नींद में कमी वाक़ई हो चुकी होती है या कमी वाक़ई हो रही होती है या बहुत ज़्यादा सो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो खा रहे होते हैं, ये भी एंग्ज़ायटी। ये कि वो सुकून से बैठ नहीं सकते हैं, हमेशा वो ऐसे टिक टिक, आपने अक्सर लोगों को देखा होगा, टिक टिक वो कर रहे होते हैं बॉल पॉइंट को, या अपनी जो है वो एक टांग जो है वो ऐसे ऐसे करके हिला रहे होते हैं, शेक कर रहे होते हैं उसको। तो ये भी एक तरह से एंजाइटी की ही कैफियत है, ये भी एक तरह से डिज़ायर बिहेवियर है। ये चीज़ आपको शो करती है कि इंसान जो है वो इस वक्त रिलैक्स नहीं है, ये इंसान जो है वो इस वक्त अच्छा फील नहीं कर रहा है। सिम्टम्स और साइंस इसके ये होते हैं जनाब कि आपका जो दिल की धड़कन होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, आपको चक्कर आ रहे होते हैं, आप खड़े नहीं रह सकते हैं, फिर आपको पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, फिर आपको नोज़िया भी फील हो सकता है, आपकी बहुत तेज़ जो है वो चलना शुरू हो जाती हैं। फिर इसका जो है वो ये है कि एक जैसे आप तंग हो रहे हैं, ये कैफियत होती है। जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि वो उनके पुरसकून वो नहीं होते, और वो एक जैसे टांग को शेक कर रहे हैं या बॉल पॉइंट को टिक टिक कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह से एंजाइटी की ही कैफियत होती है। कमज़ोरी महसूस होती है, थकावट होने लग जाती है, ये एंजाइटी की अलामात हैं। होता है जी, एंजाइटी का सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि आपका ब्लड प्रेशर का मुस्तकिल आपको मसला लाहक हो जाता है, फिर आपको जो चेस्ट पेन है वो शुरू हो जाता है, फिर ये जो है वो लीड करती है टुवर्ड्स हार्ट डिजीज़। और अगर आपको पहले से कोई दिल की बीमारी है तो एंजाइटी आपके लिए ज़हर कातिल है, आपको हरगिज़ जो है वो एंजाइटी का शिकार नहीं होना है अगर आप दिल के जो है वो पेशेंट हैं। एंजाइटी की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं जी, किसी को सोशल एंजाइटी होती है, किसी को एग्ज़ाम एंजाइटी होती है, किसी को स्टडी एंजाइटी होती है, किसी को कोई भी काम से मतलब एंजाइटी होना शुरू हो जाती है, या इवन कि मैंने ये भी देखा है कि लोगों को शादी से पहले एंजाइटी होना शुरू हो जाती है, मतलब शादी से मतलब एंजाइटी होना शुरू हो जाती है। ख़ुद को वक्त दें, खुद के साथ रहें और लाइट लेने की कोशिश करें अपनी इस हालत को, चीज़ों को, वाक़यात को। कोई भी वाक़या जो है वो आपकी सेहत से बड़ा नहीं होता है। कोई भी परेशानी, कोई भी मुश्किल अगर आपकी लाइफ़ में आ गई है, कोई हर्डल आपकी लाइफ़ में आ गई है, तो वो आपकी सेहत से बड़ी नहीं होती है। अच्छा खाएँ, अच्छा पहनें, अपनी नींद का ख़्याल रखें। नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इस मसले में। अपनी एक्सरसाइज करने की कोशिश करें, ख़ुद को जो है वो योगा वगैरह, सांस की मशक़ें वगैरह करने की कोशिश करें, और इस किस्म के अपने जिस्म को आदी बनाएं कि अगर नेक्स्ट आपको एंजाइटी अटैक हो तो आप सांस ऊपर नीचे करके या टेक ब्रेथ आउट, लंबी सांस लेकर, गहरी सांस लेकर उसको कंट्रोल कर सकें। अल्कोहल का यूज़ अगर आप करते हैं या कॉफ़ी, चाय वगैरह, ज़्यादा इन चीज़ों का जो है वो इस्तेमाल कम कर दें या तर्क कर दें। एंजाइटी से बचने का यही तरीका है कि अपनी जिस्मानी सेहत को आप अच्छे से अच्छा रखें, बेहतर से बेहतर रखें और मजबूत रखें, स्ट्रॉन्ग रखें। एंजाइटी कितनी देर तक रह सकती है? एंजाइटी जनाब आपको मिनट से लेकर घंटों तक रह सकती है, कभी दिनों तक भी रह सकती है और हफ्तों तक भी रह सकती है। ये तमाम डिपेंड करते हैं आपकी ज़हनी हालत पे। जितनी जल्दी आप एंजाइटी को कोप अप कर लेंगे, उतनी जल्दी आपको जो है वो इससे निजात मिल जाएगी। लेकिन एंजाइटी जो है वो किसी ख़ास मसले के लिए होती है, एंजाइटी किसी ख़ास मसले के तहत होती है, किसी इंसिडेंट से रिलेटेड होती है, किसी वाक़ये से रिलेटेड होती है, और जब जब वो वाक़या वक़ूअ पज़ीर होता है आपको तभी एंजाइटी होना शुरू हो जाती है। तो बहुत बेहतर होता है कि उस वाक़ये के मुतल्लिक़ अपनी सोच जो है वो बदली जाए, उस वाक़ये के मुतल्लिक़ जो है वो कुछ इक़दामात किए जाएँ ताकि नेक्स्ट आपको एंजाइटी ना हो। डिप्रेशन की तरह एंजाइटी भी जनाब मुख्तलिफ़ वाक़यात की वजह से होती है, और बहुत बेहतर होता है कि आप एंजाइटी की सिम्पटम्स को कंट्रोल करने के साथ साथ, उनका इलाज करने के साथ साथ, उन तमाम हालात और वाक़यात पर भी नज़रसानी करें और उनको दुरुस्त करने की, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करें।
एंजाइटी के लिए जो हाई रिस्क चीज़ें होती हैं जनाब, वो आपकी स्ट्रेस होती है, चाहे वो काम के सिलसिले में हो, चाहे वो रिलेशनशिप के सिलसिले में हो, मैरिज शादी की स्ट्रेस हो, आपको कोई आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस हो, कहीं रहने से स्ट्रेस हो, आपको आप हॉस्टल में रहते हैं तो रूममेट से स्ट्रेस हो, लोगों से स्ट्रेस हो, कोई वाक़यात होते हैं, कोई हालात होते हैं, लोगों को अक्सर स्टेज पे जाने से स्ट्रेस होती है या लोगों के सामने जाने से स्ट्रेस होती है, जो कि एंजाइटी की तरफ लीड करती है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए आपकी काउंसलिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी थेरेपी साइकोथेरेपी भी की जा सकती है। साइकोथेरेपी भी बहुत ज़्यादा अफादियत की हामिल होती है। अगर आप किसी इंसान को देख रहे हैं कि आपके सामने आपके किसी रिश्तेदार को या पब्लिक प्लेस से किसी भी शख्स को एंजाइटी के अटैक हो चुके हैं, पैनिक अटैक अगर हो चुके हैं, तो आप उनके लिए क्या कर सकते हैं? आप उनका ध्यान जो है वो बटा सकते हैं, उनके सामने कैंडल जो है वो रोशन कर सकते हैं, आप उनको फूलों की तरफ जो है वो उनकी तवज्जो दिला सकते हैं, या आप उनको फूल एक पेश कर सकते हैं। फ़ौरी तौर पर जनाब आप उनको गहरा सांस लेने के लिए कह सकते हैं, और सांस जब वो अंदर की तरफ ले रहे हैं तो उनको सांस रोकने के लिए कहें, और फिर 1 से लेकर 10 तक गिनती गिने और फिर उनको जो है वो ब्रीथ आउट करवाएं। ये चीज़ें जो हैं वो आप एंजाइटी को कंट्रोल कर सकती हैं फ़ौरी तौर पर। लेकिन मैं एक दफ़ा फिर कहूँगी कि एंजाइटी का इन डेप्थ इलाज, इन डेप्थ क्योर और काउंसलिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपको महसूस हो कि आप इस किसी चीज़ को लेकर स्ट्रेस ले रहे हैं और ये परेशानी जो है वो आपकी बढ़ती जा रही है, तो हंसने की कोशिश करें। इंटरटेनमेंट चैनल्स की कोई कमी नहीं है। हालात वाक़यात अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें, हंसें, किसी ना किसी तरह उस स्ट्रेस का, उस परेशानी का असर ज़ायल करने की कोशिश। तो जनाब साइकोलॉजी का इंडेप्थ टॉपिक है जी ये, और इसके लिए हम लोग काउंसलिंग सेटिंग्स करते हैं, क्लिनिकल सेटिंग्स में जाते हैं, और इसके लिए आपको सेशंस लेना लाजमी होता है, और सेशंस के ज़रिए ही इसका इलाज किया जाता है। काउंसलिंग के लिए मेडिकेशन भी की जाती है जनाब। साइकोथेरेपी और काउंसलिंग के ज़रिए भी इसका इलाज हम लोग करते हैं। ये थोड़ी सी गाइड थी एंजाइटी के मुतल्लिक। अपनी सेहत का ख्याल रखिए। सुलझन को किसी भी कन्फ्यूजन के सिलसिले में, किसी भी मसले की सूरत में याद रखिए। तरीक़ाकार बहुत ही सिंपल, बहुत ही सादा, बहुत ही आसान है। आप सुलझन के ऑफिशियल पेज पर टेक्स्ट सेंड करते हैं, और एक परफॉर्मा जो आपके सामने टेक्स्ट के जवाब में खुल कर आता है, उसको आप फिल आउट करके वापस सेंड करते हैं। जैज़ कैश और इजी पैसा का स्क्रीनशॉट साथ देना लाजमी है। तमाम ही पेशेंट को, तमाम ही लोगों को सेशन का टाइम नहीं दिया जाता है। अगर आपका मसला इस तरह, इस नौइयत का है कि आपका सेशन या काउंसलिंग की जाए, तभी आपको सेशन या काउंसलिंग का टाइम दिया जाता है। सुलझन के पेज को भी लाइक कीजिए जी। सुलझन की वीडियोज़ को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उनका ख्याल रखिए जिनसे आप प्यार करते हैं, और उनका भी ख्याल रखिए जो आपसे प्यार करते हैं। अल्लाह हाफिज़।